चाल थी इनके, हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और 45 लाख ये तो थुक्का के बंदे हैं, बढ़ोने वाली बात है भाई। वो परिवार दुखी ना हो, बस ये है जी। और संतुष्टि तो क्या हो उसका, मानस मेरे पास है क्या ही संतुष्टि। एक किसी का आप गोली मार दे फिर कहते जी मने माफ कर दो और थोड़े रुपये ले लो, ऐसे पूर्ति नहीं होती। इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इनकी अपने ताबूत में कील ठोकने का काम किया है। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई सोशल मीडिया के ऊपर दलबीर चहल जो रदाना गांव से है, विधानसभा क्षेत्र जुलाना के अंतर्गत ये गांव आता है। और जींद जिले में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। कैमरामैन को कहूँगा घुमा करके दिखाए। भाई आज इनके खेत में पहुँचे हैं, जो इन्होंने बाग लगा रखा है। 2 बाग है इनके, एक बड़ा बाग तैयार कर रखा है पहले से, एक अब ये जो छोटा अमरूदों का जो पेड़ है जो इन्होंने लगा रखे हैं, एक बाग ये तैयार कर रखा है। तो दलबीर चहल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुछाड़ा ताऊ के नाम से प्रसिद्ध, काफ़ी चुटकुले कहते हैं, ये काफ़ी कॉमेडियन है और किसान बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले तो दलबीर जी राम राम जी। राम राम भाई साहब। और जी ठीक ठाक है? सुख शांति भाई साहब। घर परिवार कुटुंब जी सब आनंद भाई साहब। एक चुटकुला आने दो सबसे पहले, तो आपके चुटकुले बहुत मशहूर है। चुटकुला तो क्या भाई साहब, चुटकुला कुछ नहीं, चुटकुला तो ऐसा है। हाँ जी, चलती रहो बातें। चुटकुले तो क्या बनाए नहीं जानते, ऑटोमेटिक बन जाए हैं। सही बात है, फिर भी आने तो दर्शक नजीक रहे। एक लुगाई का एक बुढ़ी का सांप लड़ गया और जी जो उसकी बहू थी वह नौकरी पर जा रही थी। तो एक पड़ोसन ने फोन कराया और आपको भली बात ही बेरा भाई सासू की बहू की बढ़िया कौन कर दी। फोन कराया, बोले बेबे बोले कित है, बोले बेबे डूटी पर हूँ, बोले बेबे साइड दे आ जा, तेरी सासू का सांप लड़ गया, खुश होगी। बोली अच्छा है, ओहो नु कुकर बनी, बोले बेबे राम जाना कुकर के सूत से दे सांप लड़ गया। बोले आहो बेबे, बोले देख बेबे ऐसा बखत आ रहा है, ये भैया गवर्नमेंट इस यार ये गुट्ठे लुआ हुआ है, जब छुट्टी मिला है मैं आ नहीं सकती पहले, उतनी सोचा मार लेगी तूने। सासू बागाड़ेंगी मरिया कर लुगाई खुश हो आगर बहू, ठीक है कटीरियां सांप लड़ गया। तो जी फिर उसकी थोड़ी बार में फोन करे पड़ोसन तो रहे, हाँ क्या ज्ञान है मेरी सासू का, बोले बेबे उतनी मेडिकल में लिया है हाँ, और बेबे बस मरने वाली है। बोली अच्छा है, बोले हाँ भीतर भीतर खुश होगा, ऊपर हूँ दिखाओ बहन मैं। तो फिर थोड़ी बार में फोन कराया, बोले क्या ज्ञान मेरी सासू का है, ए बोले क्या ज्ञान है बेबे, थोड़ा आराम लग गया, थोड़ा दूध भी पी लिया, जूस भी पी लिया, और बेबे गलगोश चढ़ी थी, राम है भगवान की कृपा है। पड़ोसन बोली तेरी सासू बच गई, उदास होगी, मन टूट गया। बोली ए बेबे ना पहले सांप रह रहे ना पहले जहर रह रहा। तो भाई अजय भाई आप खेत में पहुंचे, आपका स्वागत। ना पहले खाने रह रहे ना पहले हंसी मजाक रह रही, लेकिन फिर भी थोड़ी चीज को संजो रहे हैं, जैविक पर काम कर रहे हैं, आपके समक्ष खड़े हैं। और पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर एक फ्री चीज है तो हंसी मजाक है, हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए आदमी ने। और हंसी मजाक जब आवा है, जब दिमाग फ्रेश हो है आपका शरीर सही, आप संतुष्ट हो, आप सारी चीज़ों की मौज है, और हंसी हमेशा यहाँ से आती है। ये बनावटी हंसी नहीं है, हंसना चाहिए आदमी, जब हंसेगा तो सारी बीमारी कट जाएंगी। बिल्कुल। दर्शकों ने एक बात और बताना चाहूँगा भाई, जो ये फसल तैयार कर रहे हैं, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो धान की फसल हो, और ये जो पेड़ पौधे हैं बगैर कोई सपरा हमारे खाद खुद जो इन सपरे आ रहे हैं, यही बात होगी दलबीर जी। हाँ, यानी कि रासायनिक नहीं डालते, जैविक डाल रहे। हाँ, जैविक खेती करा जी आप। तो यह खास बात है भाई, मतलब जो इनका स्वास्थ्य है दलबीर जी का, आप वो भी देख सकते हो। ये एक के बाद क्या अगर भाई स्वास्थ्य जरूरी है जीवन में, सबसे जरूरी। यदि आपका स्वास्थ्य सही है तो आपका जीवन भी अच्छा है, आप खुश भी रहोगे। अच्छा दलबीर जी, तो थी हंसी मजाक की बात। अच्छा ये बात करना किसान आंदोलन की जी। अच्छा उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटना घटित हुई, आपने बेरा समझौता भी हो गया संयुक्त किसान मोर्चा का भी, और जो बीजेपी के नेता के द्वारा जो वो घटना घटित हुई है, तो क्या लगता है जो समझौता कि 45 लाख रुपए मिलेंगे उस परिवार ने, लगभग 50 लाख रुपये और एक सरकारी नौकरी, उस फैसले से कितना संतुष्ट है आप? किसान है आप? नहीं, संतुष्ट वाली बात तो ऐसा भाई साहब, देखिए अब मानो जो ये घटना हुई, ये सरकार की सोची समझी चाल थी, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई किसानों को सरकार जो है खत्म करना चाहती है, कमेरावरों को मारना चाहे है। और जो 45 लाख में समझौता है, ये समझौता वाली को बातें कोई नहीं इसमें भाई साहब, मानस मार दिया, मानस की पूर्ति नहीं हो सकती। ये तो सिर्फ ये है कि भाई जो परिवार है उसको आर्थिक तंगी ना आवे, इस करके उसको स्वीकार करना पड़ा। और पैसे में जीवन को कभी तोला नहीं जा सकता भाई साहब। 3 चीजें अनमोल है, खून, जीवन और हंसी मजाक, ये अनमोल, इनकी कोई कीमत नहीं। और कीमत अगर आप लाओ तो कोई सीमा भी नहीं है इनकी। ये तो सिर्फ ये है कि भाई वो परिवार बाद में दुखी ना रहे। लेकिन जो किसान, उन किसानों की जो हत्या सरकार के द्वारा करी गई है,
उनकी पूर्ति ना तो सरकार पे हो सकती है और ना आप और हम पे हो सकती। ये तो सिर्फ ये है कि भाई ये परिवार बाद में दुखी ना हो, इसलिए संयुक्त मोर्चा ने एक अपनी परिस्थिति हालात को देखते हुए इसको स्वीकार करना पड़े। और क्या करें भाई, कम से कम परिवार तो नहीं मरेगा बाद में। और मानस की पूर्ति भाई साहब कदे नहीं होती। और इनती मानस नहीं मारे हैं, इनती क्रांतिकारी मारे हैं, इनती बरडा का छाता में हाथ मार दिया है सरकार ने। और इसका परिणाम आप देख लेना, आने वाले जो चुनाव होंगे यूपी के अंदर, वहां का एक एक किसान, हिंदू हो या मुसलमान हो, कमेरा वर्ग का हो या बड़े वर्ग का हो, वो सारा जुड़ गया है और पसीना काटेंगे मोदी का खींच के। और पूंजीपतियां ने इस देश का नाश करने में घाट निकाल रखी। और कोरोना काल में जो आर्थिक स्थिति डटी थी, आर्थिक स्थिति जो ढांचा डटा था समाज का, वो कमेरा वर्ग ने डाटा था साहब। तो इसलिए जो ये हत्या करी गई या सोची समझी चाल थी, इनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और 45 लाख ये तो थुक्का के बंदे हैं, बढ़ोने वाली बात है भाई। वो परिवार दुखी ना हो, बस ये है जी। और संतुष्टि तो क्या हो उसका, मानस मेरे पास है क्या ही संतुष्टि। एक किसी का आप गोली मार दे फिर कहते जी मने माफ कर दो और थोड़े रुपये ले लो, ऐसे पूर्ति नहीं होती। इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इनकी अपने ताबूत में कील ठोकने का काम किया है। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर जो ना दलबीर चाल हैं, जो रोदाना गांव के किसान हैं, इनकी एक बात कहनी है भाई, अपने ताबूत में कील ठोकने का कार्य किया है बीजेपी ने। यानी कि जो वीडियो वायरल होने लग रही है, जो 30 सेकंड की जो वीडियो है वो किसान चलने लग रहे हैं। और पीछे से जो गाड़ी है, जो थार गाड़ी है जो हुआ बीजेपी के नेता की, वो गाड़ी सीधी उनको ऊपर चढ़ाई गई है। वो पूरे देश ने वो वीडियो देखी है। लेकिन गोदी मीडिया फिर भी उसने तरोड़ मरोड़ के दिखाने लग रही है अलग अलग, भाई अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया गया, ऐसा वो किया गया। लेकिन भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सबके सामने वो वीडियो आ गई है। और सीधा सा किसान का एक के बात कहने है, उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर है इस हादसा का, यानी कि जो घटना करी गई है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अच्छा जी, हरियाणा के जो सीएम खट्टर हैं, उनका एक बड़ा बयान वायरल होने लग रहा है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, लगातार कई दिन हो गए। उन्हें कहा है कि जैसे को तैसा, एक तो ये डायलॉग बोले आप। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर जैसे यो दक्षिणी जो पश्चिमी जो हरियाणा, ज़्यादातर यहाँ विरोध होता है उनका। तो उन्हें कहना है कि कुछ लठाड़े 5,000 एरिया वाइज आदमी इकट्ठे करने चाहिए, उन्हें भी किसान बनाने चाहिए, ताकि जब हम बीजेपी वाला का विरोध करो किसान है तो वह भी अपने कार्यकर्ता तरह में लठाड़े खड़े कर दें। सुने आपने वो बयान? सुना था भाई साहब। हाँ, उसके बारे में क्या राय है आपकी? उसका बारे में ये राय है जी भाई, हाँ, कर्म करेगा तो राजयोग मिलेगा और राजयोग करेगा तो दंड मिलेगा। यानी कि ये नशा में ऐसे जो राजनीतिक जो नशा है वो इनकी आंखों के ऊपर को फर गया है। इन यानी कि देसी शब्द का इनकी आंखें पर चर्बी फर गई, इनकी कुछ नहीं दिखता। इनका नशा हो गया जी पूरा राजनीतिक का, भाई सारी उम्र तू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होगा। ये जो शब्द इसने कहे हैं खट्टर ने, ये सेध देंगे। क्यों सेध देंगे? ये इसलिए सेध देंगे, जो राजा होता है, चाहे प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, चाहे गांव का हो, मुखिया के तौर पे, उसका प्रजातंत्र में कोई दुखी ना हो, प्रजा में हर व्यक्ति को लाभ मिले, हर व्यक्ति खुशहाल रहे। असली जीवन की जीने की कला तो यह है, असली पावर तो ये इस्तेमाल करनी चाहिए। और वो समाज के 13-3 करण लग रहा है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा जे भाई, आवश्यकता से अधिक जिस व्यक्ति ने स्वाद लिया है उसका दंड भोगना पड़ा है, आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर। ये आवश्यकता से अधिक स्वाद लेने लगे, आवश्यकता से अधिक ये समाज को पागल बनाने लगे, और आवश्यकता से अधिक इन लोगों ने समाज के 13-3 करण में गांठ निकाल रखी। थोड़े थोड़े तो सारी पार्टियां न करे हैं, लेकिन बीजेपी ने तो जमा कलर करे है, जमा वो मुदारी जो तमाशा करने वाला डमरू बजा कर चुराया पर नहीं करे, अगर बिल्कुल खुले कोई आओ कोई देखो, इनकी तो काम करे। तानाशाही, इतनी तानाशाही तो विदेशों में भी नहीं जितनी तानाशाही इनकी हमारे देश में दिखाने की कोशिश करी है। चलो जी, लास्ट पर्सन दलबीर जी, वीडियो लंबी बन जाएगी। एलनाबाद उपचुनाव आ गया, अभय सिंह चौटाला वहां से इन के प्रत्याशी फिर दोबारा से फिर चुन दी हैं। हालांकि अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में समर्थन करते हुए एक बात कही थी कि 26 जनवरी ने यदि सरकार नहीं मानती तो मैं अपना इस्तीफा किसानों के लिए मैं दे दूंगा। तो दोबारा फिर उपचुनाव आ गया जी। अब क्या लगता है उस चुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के ऊपर, कोई नू भी कह रहे हैं भाई किसानों को समर्पित था, दो किसान चुनाव लड़ना था वहां पर, क्योंकि ताऊ देवी लाल ने प्रधानमंत्री पद का त्याग कराया था। तो त्याग का मतलब त्याग था, उन्हें वो पद नहीं लिया। तो अब ये पद कोई तो कह रहा है भाई ये सही है, कोई कह रहा है गलत है। तो आपकी राय क्या है इलाहाबाद उपचुनाव में? भाई साहब आप एक बात बताओ मुझे, उसकी एक सीट आई थी और उसका इस्तीफा लिख के दे दिया।
जबकि उनको जो उनका सिस्टम था, उनका प्रोटोकॉल था, सारा समाज देखा था, जाने था भाई जैसा तैसा गाइड तो उनकी भी निकाली इन लो में अपनी चलती में कंडेला कांड याद है सबको। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बीजेपी जेजेपी की तुलना करे ना तो पॉइंट में अभय सिंह बदता है। लेकिन कई जने तो कहें भाई अपनी छवि सुधारने के लिए ऐसा करिए ही ना लो भाई। देखी सा है यू तो समाज है, समाज तक कदे भी आदमी जीत नहीं सकता वैचारिक युद्ध से। लेकिन आप एक बताओ जेजेपी वाले ने क्या रोल जब उन लोगों के 10 बनाए और 10 के बारे में जाओ हर वो न्याड़ में सरिये हर वो बात तक नहीं करते, बाहर कोठी तक मिलते नहीं। अरे कम से कम उनका तो खरिया सही हो भले। अरे भले वो कहावत है भले दूसरा छोरा था अपनी छोरी भली छोरी तो कोड़ा भला, कम से कम सारा लाकर तो बैठ जाए। जितने भी 90 विधायक थे कम से कम सबसे पहले इस्तीफा देने का काम तो करे इसने, कितने कितने ताकत तो दिखाई। अरे एक दो निर्णय ने भी दिए, हम तो उनका धन्यवाद करा भाई। उनकी चौधर बगाई तो एक भाई, और इनका क्या कर लिया भाई। एक तो यू मारे जुलाना हल्का में है, लोगों तो उम्मीद थी बोले ये तो इसे एमएलए हैं जुकर मोड़ोगे नू मुड़ेंगे। अरे इनका आज ऐसा सरी आ गया भाई साहब बिल्कुल 14 में का ये मुड़ के राज्य को नहीं। जुलाना विधायक तो अमरजीत नुका मेरा तो विरोध देखो उनकी जुलाना में कितने कमाल है। क्यों नहीं यार स्पष्ट करो। आपकी मीडिया ने दिखाया, यूट्यूब पर देखो, फेसबुक पर देखो, धरने गए दिए। तो और राजनीतिक प्रोग्राम होगा तो आप खुल के विरोध करोगे उसका अमरजीत का। भाई साहब देखिए खुल का विरोध वाली बात नू है जे ना तो भाई हमने खुला समर्थन उसका पहले करा और ना भाई आज कर देना हम कोई पार्टी में। लेकिन हम तो सिर्फ एक बात कहूँ, अगर कोई आदमी गलत काम करेगा उसकी गलत कह देंगे, कोई आदमी बढ़िया काम करेगा उसकी बढ़िया कह देंगे। एक न्यूट्रल व्यक्ति होने के नाते हमारा फर्ज यू है। बाकी जिसा अमरजीत दिखा था ऐसा निमड़िया नहीं, सच्चाई है बिल्कुल। चलो भाई 4-5 मुद्दे थे और 4-5 मुद्दों को लेकर के हमने जो दलबीर चैनल से जो बातचीत की है, तो आपको ये बातचीत कैसी लगी? किसान आंदोलन को लेकर के जो 10 महीने हो चुके हैं, अब 26 तारीख को इस 26 को 11 महीने इस आंदोलन को हो जाएंगे और काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव किसानों ने देखा है। यानी कि सर्दी देखी, गर्मी देखी, बारिश देखी, हर तरह का मौसम इन्होंने देखा और 1 साल हो जाएगा 1 महीने के बाद। तो आपकी राय क्या है? इतना लंबा जो आंदोलन जिसके ऊपर पूरे विश्व की नज़र टिकी है, क्या बीजेपी सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी? इन कानूनों को रद्द करेगी या फिर नहीं करेगी? इस आंदोलन का क्या होगा? इतना बड़ा जो आंदोलन और इतने बड़ा त्याग और समर्पित भावनाओं से पूरा देश लगा हुआ है, तो इसका रिजल्ट आखिरकार क्या होगा? हर कोई देख रहा है, हर कोई सोच रहा है कि इसका रिजल्ट आखिरकार कब आएगा, कब किसानों की जीत होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी ये संशय बना हुआ है। तो किसान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सरकार के भी सरिया का अगर गर्दन में सरिया है झुकने का, सरकार भी काम नहीं कर रही है। तो आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र जुलाना से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।